जल जीवन मिशन की पहल। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल शाम ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे। ऑस्ट्रिया और भारत दोस्ताना ताल्लुकात की बिना पर दो मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होने की तवक्का। वजीर आजम। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और अहम सरकारी दस्तावेजात को चुराने वाला एक मुश्तबे शख्स गिरफ्तार। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल का दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का दौरा। ज्यादा से ज्यादा इश्तिहार चलाने से दूरदर्शन की आमदनी में इजाफा करने पर दिया जोर। और श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। अब तक 2,51,000 से ज्यादा यात्रियों ने किया पवित्र शिवलिंगम का दर्शन। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल शाम ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच गए। अपने 2 रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम वियना के चांसलर कार्ल नेहमार के साथ दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से बातचीत करेंगे। वियना पहुंचने पर वजीर आजम का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उन्होंने ऑस्ट्रिया के इस इस्तकबाल के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा कि यह भारत के लिए इज्जत का मुकाम है, क्योंकि वियना में इस कदर इज्जत और वकार के साथ भारतीयों को देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया और भारत दोस्त भी हैं और पार्टनर्स भी, और इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर दो मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होने की तवक्को है। वाज़ेह है, किसी भारतीय वजीर आजम का ऑस्ट्रिया का 41 साल से ज्यादा के अरसे में ये पहला दौरा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और अहम सरकारी दस्तावेजात को चुराने वाले एक मुश्तबे शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस जरा ने बताया कि इस शख्स की पहचान छिनी हेमंत जम्मू के तुरन बहल के तौर हुई है और इस शख्स के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और एक्शन 353/49 भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस को मज़कूरा शख्स से छानबीन के दौरान जानकारी मिली कि यह शख्स द सिटी टाइम्स और आसमान न्यूज पेपर नामी 2 व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था और इसके जरिए गलत मालूमात फराहम करता था। अब तक मिली मालूमात के मुताबिक बहल 125 बैंक अकाउंट के जरिए 128 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर चुका है। इस शख्स के पास 16 आला कीमत वाली गाड़ियां हैं और इस शख्स के रवाबित ब्यूरोक्रेटों और मकामी सियासतदानों के साथ हैं। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में तलाशी की कार्रवाई आज फिर शुरू हुई, जहां कल हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग हुई थी। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि कल डोडा जिले के गुलीगुली जंगलात में तलाशी की कार्रवाई अंधेरे और शदीद बारिश के सबब मुअत्तल कर दी गई थी, जिसे आज सुबह उजाला होने के साथ ही दोबारा शुरू किया गया। सिक्योरिटी दस्ते जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। कल फौज के पैरा कमांडोज भी बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई में शामिल हो गए थे। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। क्या तुझवा कोठन ते जोड़न हिंद जिंदगी परेशान करमित बामरियोम वो अकू जुलाई मुल्कुक मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर ये तिम बेमारन चेकअप करन अपॉइंटमेंट बापत करू रत 9814709405। बरसात का मौसम आते ही डायरिया का खतरा और भी बढ़ जाता है, खास तौर पर बच्चों के लिए। लेकिन हम सब मिलकर डायरिया को रोक सकते हैं कुछ छोटी मोटी आदतों से। हमेशा साफ पानी पिए। अगर पानी की क्वालिटी पर शक हो तो उसे उबालकर इस्तेमाल करें। जल जीवन मिशन के तहत पानी की क्वालिटी की जांच करने की ट्रेनिंग और FTK किट्स हर पानी समिति को दी जा रही है। FTK किट्स का इस्तेमाल करें और औरों को भी सिखाएं। रेगुलरली पानी की क्वालिटी का टेस्ट करें और अगर कोई परेशानी हो तो अपनी लोकल जल शक्ति डिपार्टमेंट की वाटर टेस्टिंग लैब को रिपोर्ट करें। डायरिया के सिम्टम्स आते ही तुरंत ORS और जिंक की टैबलेट्स शुरू करें और अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर जरूर जाएं। आइए मिलकर इंश्योर करें हमारे बच्चों का हेल्दी फ्यूचर। जल जीवन मिशन का मकसद ग्रामीण घरों तक साफ और मुनासिब मिकदार में पानी पहुंचाना, और अपनी इस कोशिश के जरिए अभी तक 80% से भी ज्यादा ग्रामीण घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है और इसे 100% तक पहुंचाने हदफ जल्द ही हासिल हो जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान जल जीवन मिशन की पहल।
जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 20 और 21 जुलाई को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी हॉस्पिटल सोनवार श्रीनगर में ऐसे बीमारों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405। आपका फिर से इस्तकबाल है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने आज दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का दौरा किया और रीजनल न्यूज यूनिट, शोबे प्रोग्राम और इंजीनियरिंग विंग के आला अफसरान के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने दीगर मामलात के अलावा ऐसे प्रोग्राम तरतीब देने पर जोर दिया जिनकी बुनियाद पर लोग दूरदर्शन के प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा देखने के मुतमनी बन सकें। चेयरमैन मौसूफ ने इस बात की भी ताकीद की कि दूरदर्शन पर इश्तिहार चलाने पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए ताकि दूरदर्शन की आमदनी में इजाफा हो सके। उन्होंने कहा चूंकि दूरदर्शन की पहुंच दूर दराज इलाकों तक है, लिहाजा ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि निजी शोबे की कंपनियां दूरदर्शन पर अपने इश्तिहार देने को तरजीह दें। इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह अजय दोहारे, प्रोग्राम सरबराहान, रीजनल न्यूज यूनिटों के सरबराहान और इंजीनियरिंग शोबे के अहदेदारान भी मौजूद थे। मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुल्ला मेहदी ने आज गंडबल, खनमू, जेवन जाकर मकामी लोगों के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल और मुश्किलात की जानकारी हासिल की। वाजिया रहे इस इलाके में 2 माह कबल एक कश्ती हादसे में 6 अफराद घर के आब होकर लुक में अजल हुए थे। मेंबर पार्लियामेंट ने मकामी आबादी को यकीन दिलाया कि वो जेर तामीर पुल को मुकम्मल करने के लिए मकामी इंतजामिया से बजाते खुद बात करें ताकि उनका देरीना मुतालबा पूरा किया जा सके। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर सूबे कश्मीर एहसान परदेसी भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने खारवन श्रीनगर में एक बुलाक दिवस का एहतमाम किया और कई अवामी वफूद से मुलाकात हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने उनके सामने अपने मसाइल रखे। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके सभी जायज मसाइल मुकर्रर वक्त के अंदर हल किए जाएंगे। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने आज चारडोरा बडगाम में एक अवामी दरबार की सदारत की। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी वफूद ने अपने मसाइल हुकाम के सामने रखे और मांग की कि इन मसाइल का जल्द अजाला किया जाए। सेक्रेटरी मौसूफ ने दरबार में मौजूद अफसरान से ताकीद की कि वह आवाम की इन फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दें जो सरकार ने उनके फायदे के लिए शुरू की है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी जानिब से उठाए गए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाएगी। अनंतनाग जिला इंतजामिया की तरफ से आज बुलाक दिवस का इनेकाद किया गया। इसमें बुलाक मटन के गांव बंजू में अवामी मसाइल सुनने के लिए एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग शेख अब्दुल अजीज मौजूद रहे। इस मौके पर मटन इलाके में स्ट्रीट लाइट्स लगाने, मिडल स्कूल कायम करने, पटवार खाना बनाने, आंगनबाड़ी सेंटरों का कयाम, जिबा खाना खोलने और दीगर बुनियादी मसाइल के हवाले से लोगों ने अपने तासुरात हुकाम के सामने रखे। हुकाम ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके तमाम मसाइल पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां फजलुल हसीब ने आज कापन में बुलाक दिवस का एहतमाम किया और कई अवामी वफूद से मुलाकात हुए। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने उनके सामने अपने मसाइल रखे। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके सभी जायज मसाइल मुकर्ररा वक्त के अंदर हल किए जाएंगे। सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीनगर डॉक्टर अवैस अहमद ने आज जहांगीर चौक जंक्शन, सूक मार्केट बटमालू और क्राफ्ट सेंटर बटमालू का दौरा करते हुए तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने इंजीनियरों और दीगर अहदेदारों से ताकीद की कि वो इन कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें ताकि आवाम को इन कामों का फायदा बरवक्त हासिल हो सके। सरकारी दफातर के कामकाज में जदीदियत लाने की गर्ज से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से महकमा एआर ट्रेनिंग्स की तरफ से इंस्पेक्शन करने का सिलसिला जारी है और आज सेक्रेटरी टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स डॉक्टर अब्दुल कबीर डार की सदारत में टीम ने डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू और गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू का दौरा किया और वहां सहूलियात और इंतजाम का जायजा लिया। डायरेक्टर हेल्थ जम्मू ने इस इंस्पेक्शन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इन इकदाम से हेल्थ सर्विस को बेहतर बनाने और कामकाज में शफाफियत लाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट ने आज सनत नगर बेमना में एक आला सतह की मीटिंग में माली साल 2023-24 की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि इस दौरान जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से 166 करोड़ रुपए की माली मदद 65,376 अफराद को 8,501 यूनिट कायम करने के लिए फराम की गई, जबकि रवा माली साल के पहले क्वार्टर में 36 करोड़ 34 लाख रुपए 8,288 अफराद को फराम की गई ताकि वो अपना रोजगार कमाने के लायक बन सकें।
महकमा बिजली ने सार्फिन को एक बड़ी राहत फराहम करते हुए फीस की बकाया रकम पर सरचार्ज माफ करने का ऐलान किया है। इस एमनेस्टी स्कीम की बदौलत 1 लाख से जायद घरेलू सार्फिन को फायदा मिलेगा और यह स्कीम अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी। महकमे की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि घरेलू सार्फिन जिनका कई साल से बिजली फीस बकाया है और इस पर सरचार्ज आयद किया गया था को अगले साल मार्च तक माफ किया जा रहा है, लिहाजा वो इस स्कीम से फायदा उठाकर अपना बिजली फीस फौरी तौर अदा करें। JKRLM की तरफ से आज श्रीनगर में 2 रोजा रीजनल वर्कशॉप शुरू हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर समेत लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। वर्कशॉप में मरकजी वजारत बराए ज़राअत और किसानानी बहबूद, वजारत सियाहत, वजारत टेक्सटाइल और दीगर वजारतों और NRLM के अहदेदारान शिरकत कर रहे हैं। इस वर्कशॉप में मजमूई तौर पर रियासतों में आपसी ताउन बढ़ाने, बाजारी खिदमात दस्तियाब रखने, इंटरवेंशन चेन को मजीद मजबूत बनाने और शराकत दारी को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दी जाएगी। डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भाट ने आज किसान संपर्क अभियान का तीसरा मरहला नौगाम श्रीनगर से शुरू किया। इस मौके पर महकमा ज़राअत, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, शीप हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री महकमों के आला अहदेदारान और किसान मौजूद थे। तकरीब के इफ्तिताह पर तकरीर करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि इस अभियान का बुनियादी मकसद गुंचे आबरेशन के शोबे को फरोग देकर ज्यादा से ज्यादा नौजवानों और खवातीन को इस शोबे की तरफ रागिब करना है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर हुकूमत महकमा गुंचे आबरेशन की तरक्की और तरवीज के लिए 2000 किसान खिदमत सेंटर भी कायम कर रही है। नाज़मी ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज पुलवामा जिले के खरीव और शारशाली का दौरा किया। उन्होंने ज़रूरी सरगर्मियों के हवाले से महकमे के अहदेदारों और मकामी किसानों से बातचीत की। किसानों से बातचीत करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने उनसे ताकीद की कि वो सरकार की फलाही स्कीमों से इस्तेफादा करने के लिए महकमे के अहदेदारों के साथ राब्ते में रहें ताकि ज़रूरी सेक्टर में इनकलाबी तब्दीलियां लाने में कामयाबी मिल सके। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाउंडेशन कश्मीर और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन कर्नाटक के बाहमी इश्तिराक से आज से बांडीपोरा में 2 रोजा तरबियती सेशन शुरू हुआ, जिसमें महकमा जंगलात और महकमा वाइल्ड लाइफ के फ्रंट लाइन स्टाफ को खुसूसी तरबियत फराहम की जाएगी ताकि जम्मू कश्मीर में बर्फानी तेंदुए के बचाव और रखरखाव पर कड़ी निगाह रखी जा सके। वाज़ेह रहे इस मुश्तरका पहल को जम्मू कश्मीर के महकमा जंगलात और महकमा वाइल्ड लाइफ का इश्तिराक हासिल है। वादी के बुलंदपाया वली कामिल हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़ा सैद कदल में खतमातुल मौज़ूमात, दुरूद अज़कार और मौलूद खानी की रूह परवर मजलिस आरास्ता हुई। उधर आज जियारत नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार में भी 3 मुहर्रम की निस्बत से एक रूह परवर मजलिस में खत्म ख्वाजगान, दुरूद अज़कार और मजलिस अहले बैत भी मुनक्कद हुई। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आज कल्चरल एकेडमी की तरफ से टैगोर हॉल श्रीनगर में सदाई हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया। तकरीब पर मारूफ अदीब प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुद्दा, इंचार्ज ऑफिसर कल्चरल एकेडमी डॉक्टर फारूक अनवर मिर्जा के अलावा मुहिबान हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफका को खराज अकीदत पेश करने के लिए सलाम, मनकबत और नवाह पेश किए। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।